आदित्यनाथ की एंट्री। मंच पर एक साथ नजर आए दो भगवाधारी योगी। राजस्थान के योगी का साथ देने पहुंचे यूपी के योगी आदित्यनाथ। जीत का दिया मंत्र, भरवाया बालकनाथ का नामांकन पत्र। कहावत है एक से भले दो, और जब बात भगवाधारियों की हो और यूपी के योगी के साथ राजस्थान के योगी मिल जाएं, तो विपक्षियों के होश उड़ जाना लाजमी है। अभी तो एक ही योगी की दहाड़ से विपक्ष परेशान था, वहीं अब बीजेपी ने एक और योगी को सीएम बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। यूपी में योगी आदित्यनाथ के रौब, रुतबे और जनाधार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, तो वहीं योगी की छवि रखने वाले राजस्थान में बाबा बालकनाथ भी इन मामलों में कुछ कम नहीं है। ये वही बालकनाथ है जो राजस्थान में गहलोत की पुलिस से भिड़ जाते हैं, जो मंच से कांग्रेस को जमकर कोसते हैं, जो हमेशा दुश्मनों का सफाया करने के लिए तत्पर रहते हैं। इन्हें बीजेपी ने राजस्थान के अलवर की तिजारा विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। अभी तक तो एक ही योगी राजस्थान में कांग्रेस पर भारी पड़ रहा था, और अब यूपी के योगी आदित्यनाथ भी राजस्थान पहुंच गए। दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं। बालकनाथ के कद का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए तिजारा सीट से उम्मीदवार बालकनाथ के नामांकन में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। इतना ही नहीं, उन्होंने मंच से बालकनाथ के लिए वोट अपील भी की। मंच पर एक साथ दो भगवाधारी योगियों को देखकर जनता बेहद खुश थी, लेकिन विपक्षियों के सीने पर सांप लौट रहे थे। बालकनाथ के नामांकन के वक्त हजारों की संख्या में भीड़ मौजूद रही। इसे शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा सकता है। नामांकन के बाद योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान में बढ़ते अपराध को लेकर जमकर निशाना साधा। मंच से योगी ने कन्हैया लाल हत्याकांड को लेकर भी बड़ी बातें कही। बालकनाथ के लिए यूपी से राजस्थान पहुंचे योगी आदित्यनाथ। बाबा बालकनाथ के लिए योगी ने की वोट अपील। कांग्रेस पर बरसे योगी, याद दिलाया कन्हैया लाल हत्याकांड। मंच से कांग्रेस पर किया ऐसा वार कि हो जाएगा विपक्षियों का बुरा हाल। बाबा बालकनाथ और योगी आदित्यनाथ दोनों नाथ संप्रदाय से आते हैं। जब बाबा बालकनाथ का राज तिलक किया गया तो उस समय समारोह में योगी आदित्यनाथ और बाबा रामदेव ने भाग लिया था। बाबा बालकनाथ योगी आदित्यनाथ के काफी करीबी भी हैं। योगी आदित्यनाथ अगर नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष हैं, तो वहीं बालकनाथ रोहतक के मस्तनाथ मठ के महंत हैं। बाबा बालकनाथ योगी के कितने करीबी हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनके नामांकन के लिए खुद योगी आदित्यनाथ सीधा राजस्थान पहुंच गए। यहाँ न सिर्फ उन्होंने बालकनाथ के लिए वोट अपील की, बल्कि कांग्रेस पर भी निशाना साधा। बीते साल 28 जून को उदयपुर में कन्हैया लाल मामले को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस को जमकर लताड़ा। मंच पर योगी आदित्यनाथ के साथ बाबा बालकनाथ का रौब देखते बन रहा था। लोगों का कहना है कि यूपी की तरह राजस्थान को भी एक योगी की जरूरत है। दोनों की फायर ब्रांड हिंदुत्व वाली छवि लोगों को अपनी ओर खींचती है। राजस्थान कहाँ है? राजस्थान का पैसा, यहाँ के युवाओं की मेहनत, यहाँ के नागरिकों के परिश्रम और पुरुषार्थ का लाभ आगे राजस्थान को क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये तुष्टीकरण का खेल कब तक चलेगा? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक तरफ आप गौ तस्करों को महिमामंडित करते हैं और दूसरी तरफ पूज्य संतों के आश्रम पर बुलडोजर चलाते हैं। ये कैसे स्वीकार किया जा सकता है? यहां पे संतों की हत्या होती है, गौ तस्करी और गौ कसी होती है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, व्यापारी की संपत्ति पर कोई भी गुंडा आकर के कब्जा कर लेता है। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है, लेकिन किसी गुंडे की हिम्मत नहीं है कि किसी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सके। किसी गुंडे की हिम्मत नहीं किसी व्यापारी की संपत्ति पे कब्जा कर सके, किसी गरीब, किसी निरीह, किसी कमजोर, किसी दलित की जमीन पर
या उसकी किसी भी अन्य संपदा पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो पीछे से बुलडोजर उसको रौंद करके ठीक कर देगा। किसी संत की तरफ टेढ़ी नजर से कोई गुंडा नहीं देख सकता। बेटी को सुरक्षा है तो पूज्य संतों का सम्मान भी है। गरीब जहां बसा है, जहां गरीब बसा है, वहीं पे उसको जमीन का पट्टा भी दे दिया गया, उसका आवास भी बनाया जा रहा है। जहां संत का आश्रम है वहीं पर उस आश्रम के लिए सरकार से भी सहयोग किया जा रहा है। और प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी है। लंपी डिजीज से उत्तर प्रदेश में गोवंश को नुकसान नहीं। एक एक गौ माता को सर्वे देवा स्थिता देहे सर्वदेव मही को, सभी देवी देवताओं का निवास जिस गौ माता में हमने माना, उस गौ माता को बीमारी से भी बचाया और बूचड़ों से भी बचाने का काम प्रभावी ढंग से हम कर सकते हैं। राजस्थान में आप क्यों विफल हो गए? क्यों विफल हो गए? कारण है गौ माता के प्रति आप लोगों की निष्ठा नहीं थी। कांग्रेसी केवल मुद्दा बुलाना चाहते थे और परिणाम क्या था? भारी संख्या में गोवंश को नुकसान होता है राजस्थान में और लंपी डिजीज बड़ी भयावह रूप में आकर के आस्था को भी ठेस पहुंचाया था। उस गरीब किसान के पे क्या बीती होगी जिसका मूल्य गोधन लंपी डिजीज की चपेट में आकर के उसको आर्थिक नुकसान किया हो। लेकिन सरकार राजस्थान की मानने वाली नहीं थी। वहां तो गौ तस्करों को बढ़ाने वाली सरकार है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार तो हिंदू विरोधी है। पेशेवर गुंडा और अपराधियों को प्रश्रय देती है। याद करिए, कन्हैया लाल का गला रेत दिया जाता है। यूपी में कोई घटना को अंजाम देता तो अब तक क्या अंजाम होता इसका परिणाम हर व्यक्ति जानता है। लेकिन राजस्थान में लगता है सरकार की रीढ़ ही नहीं, एक रीढ़विहीन सरकार किस तरीके से यहां पर अत्याचार को, अनाचार को, गुंडागर्दी को, अव्यवस्था को प्रश्रय दे रही है, इसके नमूने हैं पूज्य संतों का। जिस तरीके से पूज्य संतों के आश्रम पर यहां पर हमले किए गए, सरकार के संरक्षण में वहां पर उन्हें पानित किया गया, जिस तरीके से बेटियों के साथ जो व्यवहार यहां पर हुआ, ये क्या दिखाता है? भाइयों बहनों, आज इसीलिए आप सबसे हम कहने के लिए आए हैं, तिजारा विधानसभा चुनाव शुरुआत हो रही, प्रचार की शुरुआत हो रही है और मुझे ये भी बताया गया है कि तिजारा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस जिस व्यक्ति को भेजी है वो अपने बारे में बड़ी बड़ी उपमाएं लगाता है। हमने भी सुना है। भाइयों बहनों, तालिबान का उपचार तो बजरंगबली की गदा ही है। एक जैसी है बाबा बालकनाथ और योगी की कहानी। कौन है बालकनाथ जिनके नामांकन में शामिल हुए योगी? राजनीति से लेकर सन्यासी तक का जीवन। क्या योगी की तरह बन पाएंगे मुख्यमंत्री? बालकनाथ योगी की तरह एक सन्यासी हैं। मठ से दोनों का जीवन शुरू हुआ। दोनों पक्के सनातनी माने जाते हैं। बालकनाथ का जन्म 1984 में बहरोड के कोहराड़ा गांव में हुआ था। बालकनाथ के माता पिता ने उन्हें रोहतक के मस्तनाथ आश्रम में सेवा और शिक्षा के लिए छोड़ दिया। बालकनाथ नाथ संप्रदाय के 9वें मुख्य महंत हैं। गुरु महंत चांदनाथ ने अपने निधन से 2 साल पहले बालकनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। साल 2019 के चुनाव में उन्हें अलवर से जीत मिली और बीजेपी की तरफ से सांसद बने।
इस सीट से उनके गुरु महंत चांदनाथ भी सांसद रहे थे। इस बार 7 सांसदों को बीजेपी ने मैदान में उतारा है, जिनके सीएम बनने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। इनमें से एक नाम बाबा बालकनाथ का भी है। हालांकि इस रेस में दिया कुमारी भी शामिल है, लेकिन माना जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग हिंदूवादी छवि को लेकर आगे बढ़ रहे बाबा बालकनाथ पर बीजेपी अपना भरोसा जता सकती है। और अब जब बाबा बालकनाथ को योगी का साथ मिल गया है, तो देखना होगा कि अगर वो इस सीट से जीत दर्ज कराते हैं तो सीएम की कुर्सी उन्हें मिलती है या फिर नहीं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।